morning all of you are welcome friends in our YouTube channel Abhi Commerce Academy. Before starting the video, I want to tell you that all the subject related to commerce will get a class. Thank friends. If you like an video, then do like and subscribe. Let's go ahead. Today's topic is bookkeeping. चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं बुक कीपिंग. मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग पुस्तपालन या बही खाता का अर्थ व परिभाषा. दोस्तों, इस संदर्भ में अत्यंत पुरानी कहावत प्रचलित है कि पहले लिख और पीछे दे भूल, परे तो कागज से ले. यह कहावत बही खाता रखने की आवश्यकता और उसके महत्व पर प्रकाश डालती है. तो दोस्तों, प्रकाश कुछ इस तरह डालती है कि पहले लिख. बही खाता यह लेखा प्रणाली से संबंधित रखती है. और पीछे दे भूल, अगर भूल पड़े तो कागज से ले. तो आपको तो समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि पुस्तपालन और बही खाता का क्या मतलब होता है. कि यह लेखन पद्धति है और रिकॉर्ड पद्धति मतलब कि स्टोर पद्धति भी है. ठीक है. तो बही खाता अंग्रेजी शब्द बुक कीपिंग है तथा हिंदी शब्दों में इसका अर्थ पुस्तपालन होता है. चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि बही खाता पद्धति क्या है. अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि लेखांकन में बही खाता पद्धति क्या है. बही खाता पद्धति उन सभी व्यावसायिक लेन देनों को व्यवस्थित और रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है जो व्यवसाय को चलाने में हुए हैं. इसलिए बही खाता पद्धति लेखांकन का एक महत्वपूर्ण अंग है. देखिए दोस्तों, लेखांकन अलग है और बही खाता अलग है. बही खाता लेखांकन की हुई समस्त लेन देनों को व्यवस्थित और रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है. इसी प्रक्रिया को हम बही खाता कहते हैं. ठीक है दोस्तों, अब आगे डालते हैं बही खाता से क्या आशय है. बही खाता को इंग्लिश में बुक कीपिंग कहते हैं. बही खाता दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बुक और कीपिंग. बही और खाता. ठीक है. तो बुक का हिंदी अर्थ होता है किताब तथा कीपिंग का अर्थ होता है रखने से. ठीक है. तो बुक कीपिंग का आशय हो गया व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के पुस्तकों का लेखा करने के लिए रखी जाने वाली सभी पुस्तकों से होता है. ठीक है. तो जो लेखा होते हैं और व्यवहार होते हैं, उन सभी पुस्तकों को रखना ही सुव्यवस्थित ढंग से बही खाता कहलाता है. अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि सहायक बही इसकी क्या है और सहायक बहियों के प्रकार क्या है. बही खाते के अंतर्गत शामिल की जाने वाली पुस्तकें जैसे जर्नल, लेजर, कैश बुक, पेटी कैश बुक, फाइनल अकाउंट, अदर्स बहुत भी सहायक बहियां होती हैं. ठीक है. तो ये तो लेखांकन में हो गया, ये लेखन प्रणाली में है, लेकिन हाँ, इसके भी बना के बही खाते रखे जाते हैं. अच्छा, बही खाता के अन्य नाम और हैं जैसे पुस्तपालन, बुक कीपिंग, नकल बही. ठीक है. तो कई बार क्या होता है, दे देते हैं पुस्तपालन और बही खाता क्या है. ठीक है. तो अधिकांश स्टूडेंट या अधिकांश दोस्तों आप लोग क्या है कि परेशान हो जाते हैं कि हमने तो बही खाता पढ़ा था, हमने तो पुस्तपालन पढ़ा था. बही खाता और पुस्तपालन एक ही है. ठीक है. पुस्तपालन को ही बही खाता कहते हैं और बही खाते को बुक कीपिंग को नकल बही. ठीक है. ये तीनों समानार्थी नाम बस चेंज हैं, बाकी हैं वही. ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा एक बार नज़र डाल लेते हैं कि बही खाता क्या होता है. दोस्तों, विस्तार से जानने के लिए वीडियोस के अंत तक हमारे बने रहिए. हम आपको ले चलते हैं बही खाता के अगले पड़ाव पर. ठीक है दोस्तों, बही खाते को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है. इनमें से कुछ विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं. जैसे श्री J.R. बॉटलीबॉय के अनुसार पुस्तपालन व्यापारिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में लिखने की कला है. ठीक है. तो J.R. बॉटलीबॉय के अनुसार यही कला है, व्यापारिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखना. ठीक है. रोलैंड के अनुसार पुस्तपालन सौदों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है. रोलैंड के अनुसार पुस्तपालन सौदों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना. दोस्तों, इसकी सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में हम आपको अगर बताएं कि पुस्तपालन व्यापारिक व्यवहारों को लिखने की पुस्तकों में एक कला है. ये बॉटलीबॉय का जो है परिभाषा आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सटीक है. ये आप भूल भी नहीं सकते और ये याद भी कर सकते हैं. दोस्तों, आपको किताबों में मिल जाएगा. मैंने अपने वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में अगर बनाएंगे तो उसमें हम आपको सभी की परिभाषाओं को विस्तार से समझाएंगे. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम बही खाते की विशेषताएं.
बही खाता एक कला एवं विज्ञान है। दोस्तों बही खाता को कला और विज्ञान कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि यह लिखने की कला और कला को लिखने की जो कला है यह एक कला के हिसाब कला से ही सीखी जाती है, कला ही इसको दर्शाता है। और विज्ञान को कहना यह बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इसमें क्रमबद्धता और सुव्यवस्थता और या सुसंगठित ढंग से लिखना ही जो है विज्ञान हो जाता है, क्योंकि विज्ञान में इसकी गलतियों को कम पाया जाता है। ठीक है, बही खाते के दौर मौद्रिक व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब की पुस्तकों में लिखा जाता है। दोस्तों बही खाते में मौद्रिक व्यवहारों को लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ मौद्रिक व्यवहारों के, उधार नगद, बस यही दो सौदे लिखे जाते हैं। ठीक है, बही खाते के अंतर्गत सौदे के अभिलेखन और वर्गीकरण का कार्य किया जाता है। दोस्तों बही खातों में एक और भी होते हैं अभिलेखन। अभिलेखन का मतलब होता है लिखना, और वर्गीकरण का मतलब होता है कि विस्तार रूप में विस्तारित करना। ठीक है, तो वर्गीकरण का कार्य मतलब विस्तार रूप से कार्य किया जाता है। बही खाते के लिए विशिष्ट ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। बही खाते के लिए विशिष्ट ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए जो है आप नॉर्मली अच्छे ढंग से लेखांकन करके सुव्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं, और रखने की कला आपको जो है बही खाता बुक कीपिंग सिखाता है। इसके अंतर्गत मौद्रिक व्यापारिक व्यवहारों के कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखा जाता है। बही खाता में व्यवहारों का लेखा करने के लिए निश्चित पुस्तकों काम में लाई जाती हैं। ठीक है, कुछ पुस्तकें जो हैं काम में लाई जाती हैं, जैसे आपका हो गया जर्नल, लेजर, कैश बुक, पेटी कैश बुक। तो ये आपको तो समझ में आ गया होगा ना सहायक बहिया क्या है, सहायक बहियों के प्रकार। जर्नल में दोस्तों रोजमर्रा की जो है रोजनामचे इसको कहते हैं। जर्नल को हिंदी शब्द में इसका अर्थ रोजनामचा है। रोजनामचा में रोजमर्रा की जो है व्यापारिक संबंधी के सभी आगम और व्यय, खर्चे, एक्सपेंसेस और आय, ये सब सभी प्रकार के जो हैं व्यय और आय लिखे जाते हैं। खाता बही में क्या होता है कि खातों की जो है बहिया तैयार की जाती है, विस्तारित रूप से एक है कि सबके खाते बनाए जाते हैं। रोकड़ में जो है कि नगद से संबंधित सभी लिखे जाते हैं, और अन्य बहिया में वो आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बही खाता पद्धति के प्रकार। बही खाता पद्धति दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। पहला होता है एकल प्रवेश प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। डबल एंट्री सिस्टम को हम दोहरा लेखा प्रणाली भी कहते हैं। दोस्तों घबराइएगा मत, डबल एंट्री सिस्टम आ जाए तो दोहरा लेखा प्रणाली होता है। व्यवसायिक संस्थाएं उस प्रकार की बही खाता पद्धति को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जिसका वे पालन करना चाहती हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप एकल प्रवेश प्रणाली अपनाएं या डबल एंट्री सिस्टम अपनाएं, कोई ऐसा नहीं है, जो आप कर सकते हैं उसे अपना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कुछ व्यवसाय बही खाता पद्धति में दोनों प्रकार की लेखा प्रणाली के संयोजन का उपयोग करते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि कुछ व्यवसाय बही खाता पद्धति में दोनों प्रकार की लेखा प्रणालियों का संयोजन करते हैं। आइए हम उपयोग की जाने वाली दोनों प्रकार की प्रणालियों को देखें। चलिए दोस्तों, बही खाता पद्धति के प्रकार। फर्स्ट है एकल प्रविष्टि प्रणाली। एकल प्रविष्टि प्रणाली रिकॉर्ड खातों की पुस्तकों में प्रत्येक लेन देन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके लिए नाम एकल प्रविष्टि बही खाता पद्धति, जहां प्रत्येक धन लेन देन या वित्तीय गतिविधियों में केवल एक रिकॉर्ड प्रविष्टि होती है। यह प्रणाली बहुत ही बुनियादी है। देखिए दोस्तों, यह बुनियादी क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही और एंट्री होती है, या सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, ये डेबिट या क्रेडिट एक ही और की लेखा होती है, इसलिए एक ही और की लेखा होने के कारण यह एकल प्रविष्टि प्रणाली होती है, इकहरा लेखा प्रणाली। दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एक कंपनी मौद्रिक लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए दैनिक रसीदों का उपयोग करती है, फिर अपनी बही खाता पद्धति के लिए उनका साप्ताहिक और दैनिक रिकॉर्ड तैयार करती है। दोस्तों ये उदाहरण आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ। एकल कंपनी मौद्रिक लेन देन, जैसे एकल कंपनी खरीदी बिक्री का लेन देन करती है, ठीक है। दैनिक रसीदों, जो माल बेचती है उसकी रसीद उपयोग करती है। अपनी बही खाता में जिसको माल बेचा है बस उसका नाम लिखती है, ठीक है, या जिससे माल ली है उसका नाम लिखती है। अब आपको समझ में आएगा कि डबल एंट्री सिस्टम में ऐसा क्यों अलग है। डबल एंट्री सिस्टम बही खाता पद्धति की आवश्यकता है कि लेन देन प्रत्येक धन लेन देन के लिए दोहरी प्रविष्टि हो। इस प्रकार की लेखा और बही खाता पद्धति बेहद सटीकता प्रदान करती हैं, और आप सटीकता के लिए डबल एंट्री सिस्टम का उपयोग करके प्रविष्टियों की जांच या संतुलन कर सकते हैं। चूंकि यह एक डबल एंट्री सिस्टम है, इसलिए प्रत्येक डेबिट में एक समान क्रेडिट एंट्री भी होगी। हालांकि यह नकद आधारित नहीं है और सिस्टम इकाई
की वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं करता। जबकि राजस्व अर्जित किया जाता है या कर्ज लिया जाता है तो इसका लेन देन दर्ज किया जाता है। दोस्तों देखिए, यह नगद को नहीं दर्शाता, यह नगद को नहीं दर्शाता, और एकल प्रणाली जो है वो नगद को दर्शाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम में नगद को न दर्शाकर सिर्फ ऋण को दर्शाया जाता है या ऋण पे हुई सभी को दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको ये दोनों समझ में आ गया कि दो प्रकार की पद्धतियां होती हैं, एकल और दोहरा। हम लोग जो दोस्तों ज्यादातर भारतीय दोहरा लेखा प्रणाली अपनाते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में दोनों ओर के पक्षों का लिखा जाता है, किसे माल बेचा और किसने बेचा। ठीक है, अब यहाँ शुरू करते हैं दोस्तों बही खाता पद्धति में लेखा अवधि। दोस्तों बही खाता में जो है पद्धति में लेखा अवधि शुरू करने के लिए अधिकांश फर्में 1 अप्रैल को अपनी लेखा पुस्तकें शुरू करती हैं और अगले वर्ष के 31 मार्च को अपनी पुस्तकों को बंद कर देती हैं। इसे बैंक के लिए लेखा वर्ष और वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों सभी व्यापारियां वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग लेखा करती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं लेखांकन को लेकर।